वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो हाँ जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये है फर्स्ट जैन का मतलब कि नए साल की पहली सुबह का ब्लॉग। और हमारे यहाँ हम तो सबसे पहले मतलब जो बीत गया उसके लिए जो अच्छे तरीके से उसके धन्यवाद, और आगे आने वाले हर पल क्षणों के लिए कि वो भी अच्छे तरीके से ऐसे ही प्रसन्नता के साथ आनंदमय जीवन हम सभी का गुजरे, उसी के लिए भगवान को धन्यवाद और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और कृपा बनाए रखें, इसी तरीके से यही कामना करते हैं। तो जैसा कि मंडे के दिन मैं अपने मतलब कि मंदिर की पूरी मतलब A to Z सफाई करती हूँ, सिर्फ कपाट वगैरह की ऑर्गेनाइजिंग का काम छोड़ के बाकी सब मैं मतलब क्लीन करती हूँ, साफ़ करती हूँ। और वैसे आज मतलब कि जैसा कि नए साल की मतलब पहला दिन था वो भी था, तो भी और हो जाता मतलब मंडे के दिन करती हूँ। और दूसरा प्लस हो गया कि उसमें नए साल की मतलब कि नए साल की शुरुआत इस बार सोमवार से हुई है, तो मैंने कहा अच्छा है कि मैं अपना क्लीन वगैरह कर ली। तो सुबह ही मॉर्निंग मतलब कि 7 के अराउंड में मतलब अपना शावर ले चुकी थी, मतलब मैं 6:30 के अराउंड उठी थी और फिर 7:15 तक मैं शावर वगैरह लेकर आ चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने अपने सबसे पहले क्लीनिंग का काम मुझे ये करना था। मैं तो यहाँ मैं मतलब हमारे यहाँ हम तो इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं फ्रेंड्स, हमारे इंडियन में कि सबसे पहले हम सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं सच बताऊं तो मैं इस पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। आप लोग कितना बिलीव करते हैं कितना नहीं, ये तो सबकी अलग अलग भावना और सबकी अपनी अलग अलग श्रद्धा है। तो सुबह सुबह तो यही मैंने कहा कि मैं क्लीन करके सबसे पहले तो भगवान को थैंक यू और आगे आने वाले पलों के लिए मतलब हम मांगेंगे कि हमें ऐसे ही बनाए रखें, ऐसे ही कृपा बरसाए रखें। तो क्लीनिंग का यही सब काम मतलब पहले ऊपर से मतलब क्लीन कर दिया मैंने, क्योंकि सफाई जब भी स्टार्ट करो तो सबसे पहले क्लीनिंग का काम ऊपर से करना चाहिए। तो ऊपर का पार्ट का मैंने क्लीनिंग वगैरह कर दी, उसके बाद नीचे की सब मतलब अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर दूँगी मैं। तो यहाँ पर सारी क्लीनिंग मतलब कि हो जाएगी। और लाइजॉल ख़त्म हो चुका था, मतलब उसमें का जो मैंने मिक्स करके बनाती हूँ वो ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा डाल के अच्छे से 2 बार मतलब कि एक बार लाइजॉल से और एक बार अच्छे से गीले कपड़े के साथ अच्छे तरीके से पोंछकर मतलब ऊपर से नीचे तक मंदिर को एकदम क्लीन कर दिया। क्योंकि हाथ वगैरह लगते रहते हैं तो उस पर मतलब कि गंदगी मतलब जैसे अलग अलग साटे जैसे पड़ते रहते तो अच्छा नहीं लगता, तो वो भी सब मैं क्लीन कर देती हूँ। और तस्वीर वगैरह भी मतलब मैं इसी तरीके से अपने उसके साथ क्लीन करके मॉप करके मैं रख देती हूँ, लगा देती हूँ। और चुनरी वगैरह जो धोनी होती है वो महीने में मतलब एक बार धोती हूँ। तो मैंने सोचा कि साल का जो पहला त्यौहार आता है आएगा मतलब कि मकर संक्रांति, तो खरवास जब ख़त्म हो जाएगा तब मैं उस समय मतलब कि जितनी जो चुनरी वगैरह है मैं धो दूँगी। वैसे चुनरी वगैरह उतनी मतलब कि वो नहीं होती, और विंटर्स मतलब कि धूप भी नहीं हो रहे थे तो मैं डालती कहाँ, तो ये भी डर लगा रहता है सूखेंगे नहीं, तो यहाँ वहाँ छोटे छोटे कपड़े हैं तो अगर कहीं वो भी हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा छत वगैरह पे डालने पर। तो और ऐसे धूप होती है तो तुरंत 1 घंटे में सूख जाते हैं, तो तुरंत लाकर मैं रख देती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा मैं चुनरी वगैरह नहीं धोऊंगी, ऐसे ही मतलब कि साफ़ करके क्लीन करके मैं लगा दूंगी और सबको पहना दूंगी इसी तरीके से। तो यहाँ पर मैं सब कुछ वो करने की, इसमें मैंने बर्तनों को क्लीन करने वाला पार्ट आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है फ्रेंड। तो यहाँ पर बत्ती वगैरह जलाकर उसके बाद में मतलब बर्तन क्लीन करने चली गई थी। और सबसे पहले मैं प्रथम पूज्य गणेश जी को स्नान करा दूंगी, उसके बाद अपने लड्डू गोपाल को। और लड्डू गोपाल को भी आज मैंने मतलब न्यू कपड़े पहनाए थे। जैसे हम सभी को ये होता है ना फ्रेंड्स कि हम सभी जब कोई ओकेज़न आता है तो न्यू कपड़े पहनने चाहते हैं, तो उस तरह मैंने भी आज उनके बर्थडे की कपड़े पहनाए हैं। और देखिए मेरी मतलब कि पूजा भी मॉर्निंग की हो चुकी है। तो यहाँ पर कपूर जलाकर मैं आरती कर दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से मैंने अपने मतलब कि सबसे पहला दिन का नए साल के सेलिब्रेशन का सबसे पहला काम मतलब सबसे पहला जो ज़रूरी और मस्ट मत की शांति के लिए जो होता है वो मैंने किया है। क्योंकि मन शांति है तो सब कुछ अच्छा है, अगर वही संतोष नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज है मतलब 1 जनवरी की मतलब पहली सुबह, मतलब नए साल की पहली सुबह है। और अच्छा है कि मतलब कि हम सभी लोग भगवान से यही प्रार्थना करें कि मतलब कि जैसे 2023 मतलब बहुत अच्छे तरह से धन सुख समृद्धि वैभव बुद्धि बल बुद्धि यही सब हमें भगवान मतलब कि ईश्वर से यही कामना करेंगे, यही हम सभी को प्रदान करें।
कोई भूल या गलती हो तो उसे क्षमा कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। और आप लोगों तो आज मैं फ्रेंड्स बच्चों वाली एक हरकत कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा जब वो हो जाता है तो मन होता है कि उस पर कुछ लिखने का। तो आज मुझे दिखा कि मतलब कि ऊपर वैसे हमेशा समझ लीजिए कि इधर कांच वगैरह पे ऐसी ओस की बूंदें आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आज मैं अपने व्यूवर्स को हैप्पी न्यू ईयर एक नए तरीके से करके लिख कर देती हूँ। तो एक हाथ में मैंने मोबाइल लिया था और दूसरे हाथ से मैं मतलब कि इसे लिखते हुए जा रही थी कि हैप्पी न्यू ईयर 2024 के लिए। तो मुझे यही समझ में आया और अच्छा भी लग रहा था। कभी कभी हो जाते हैं हम भी मतलब बच्चों जैसी हरकतें करने के लिए, अच्छा लगता है, कर लेना चाहिए। जब भी मौका मिले तभी कुछ ऐसा मतलब कि ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अगर सोचते रहेंगे तो फिर लाइफ का एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। कि लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोचिए, इतना मत सोचिए कि अपने आप को ही आप ख़त्म कर दीजिए उस। तो यहाँ पर मतलब विंटर्स मॉर्निंग की मतलब मैंने यहाँ पर चाय वो कर रही हूँ। और थोड़े से पालक रखे थे तो मैंने कहा मैं मतलब कि पालक पूरी बना देती हूँ आज, नहीं तो ये पालक ऐसे ही रखे रहेंगे और फिर 2-3 दिनों में ये ख़राब हो जाएंगे तो फिर मुझे डालना ही पड़ जाएगा। तो मैंने कहा एक मतलब ज़्यादा नहीं थे तो मैंने कहा इन लोगों, और वे मंडे था तो मेरा फास्ट ही था तो मैंने कहा कि मैं मतलब कि उबाल देती हूँ और फिर मैं रेडी कर दूँगी। तो यहाँ पर विंटर्स की मतलब पहली चाय हो चुकी है फ्रेंड्स। आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए क्योंकि विंटर्स तो समझ लीजिए इस समय गर्मा गर्म चाय बिना तो कोई बात ही नहीं, मतलब जैसे लगता ही नहीं है कि जैसे सुबह हुई है। तो यहाँ पर मतलब कि उबल चुका, ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि पालक को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब आप यकीन मानिए 5 से 10 मिनट लगा था। उसके बाद मैं ठंडे पानी में डाल दूँगी। ठंडे पानी में इसलिए डाला जाता है ना फ्रेंड्स कि उसके कलर में मतलब चेंजेस ना आए, नहीं तो पके रहते हैं तो उनके कलर चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ आज मैं इसे ग्राइंड मतलब कि स्मूदी पेस्ट जैसा नहीं बनाऊँगी क्योंकि फ्रेंड्स लाइन नहीं थी, मतलब लाइन थी फ्रेंड्स लेकिन मेरे पास इतना समय और टाइम नहीं था। और जैसा कि मतलब कि और भी ज़्यादा काम करने थे क्योंकि मुझे अपने लिए भी कुछ बनाना था क्योंकि नया साल था। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसे हम अपने आप को, जब सबके लिए हम हैं तो फिर अपने खुद के लिए भी तो हो ही सकते हैं, बना सकते हैं कुछ अपने लिए। तो यहाँ पर सिंपल सा मैंने मतलब कि वही पालक मैंने डाल दिया, फिर मसाला डाला, हल्दी और जीरा और कुछ भी नमक डाला बस। और जो मैंने पेस्ट मतलब कि आप लोगों को पहले दिखाया इसके पहले वाले जो मैं रेडी करके रखती हूँ, सिर्फ 2 चम्मच वो डाला और बाकी मिक्स करके मैंने मतलब कि अच्छे तरीके से नरम आटे की तरह गूँथ लिया। और इसकी मैं पूड़ियाँ या परोठे बना लूँगी, तो मैं पूड़ियाँ ही बनाऊँगी। तो मैंने भी ये वो किया था कि मतलब इसी तरीके से हम अपना सेलिब्रेट करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ मतलब कि खाने वगैरह की पार्टी वगैरह हम बाहर वगैरह नहीं वो करते। और जैसा कि विंटर से तो बिना बेवजह का बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब धूप भी नहीं हो रही है तो बच्चों को ले जाना मतलब कि वो भी अच्छा मतलब नुकसान होता। तो यहाँ पर तेल ख़त्म हो गया था तो मैंने वो दोनों फिल कर दिया। तो वही हमने डिसाइड किया कि हम घर पर ही मतलब सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने खाने पीने की जो भी जितनी चीज़ें हो सकी थी मैंने वो की थी। और फिर उसके बाद मुझे मंदिर भी जाना था तो मैंने कहा सुबह के टाइम तो इतना काम थे कि मतलब मैं उसके लिए मतलब रेडी नहीं हो पाती। तो मैंने कहा मैं दोपहर को 3-4 बजे के अराउंड प्रदोष काल में मतलब मंदिर चली जाऊँगी और शाम की दिया बत्ती जो होगी उसी समय कर लूँगी। तो यहाँ पर अब मैं पूड़ियाँ तल ले रही हूँ। बीच का ब्लॉग मैंने मतलब शूट नहीं किया, बाकी जो काम वगैरह किए क्योंकि फ्रेंड्स में मतलब मेमोरी फुल हो जाती है ना तो आगे के पार्ट को पहले डिलीट करना पड़ता है, तो वो नहीं हो पाया था। तो जिसकी वजह से मैंने बस मतलब जो मेन पार्ट था वही शूट किया। तो यहाँ पर मतलब पालक की पूरी मतलब वैसे ही सिंपल जैसे पूड़ियाँ बनाई जाती है वैसे ही मैंने मतलब फ्राई करके बना दी थी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लड्डू गोपाल के लिए मतलब भोग लगा दूँगी। मीठे में मैंने कुछ नहीं बना पाती तो मैं चीनी और मतलब कि पूड़ियों के साथ मतलब उन्हें भोग लगा देती हूँ और फिर उसके बाद मतलब बाकी सबके लिए वो निकाल दूँगी। तो यहाँ पर हम सभी का मतलब लंच वाला काम मतलब सभी का, बच्चों का, हस्बैंड का हो जाएगा। और उसके बाद में अपने लिए यहाँ पर पनीर आए थे तो पनीर को थोड़ा सा कट करके और बादाम थे मतलब कि मूंगफली और टमाटर के साथ मतलब एक चाट जैसा मतलब मैं रेडी करके सेंधा नमक डाल के बना दूँगी ताकि मॉर्निंग के लिए थोड़ा बहुत मतलब इतना खा लेंगे तो ठीक रहेगा। तो वही मैंने अपने लिए रेडी किया था, ज़्यादा कुछ नहीं वो किया था, सिर्फ मिर्च वगैरह डालकर मैंने ये सिंपल सा अपने लिए बनाया था। और क्योंकि पनीर थे तो मैंने कहा मैं बना लेती हूँ तो ठीक रहेगा। उसके बाद मैं 4 बजे के अराउंड शाम के समय प्रदोष काल में मंदिर गई थी। तो देख सकती हैं वहाँ पर मतलब मैंने इतना ही शूट किया क्योंकि कोई वो नहीं था अकेले, वैसे दिया बाकी सभी लोग भी वो हुए थे। तो ये इतने अच्छे तरीके से दर्शन भी हो गया मतलब कि हमारे यहाँ जो मंदिर है पास ही में। तो
दर्शन भी हो गया। उसके बाद शाम को यहाँ पर मतलब मैंने मटर की पूड़ियाँ बनाई थी, तो यहाँ पर ये रेडी कर दिया था और इसे अब मैं मैश कर लूँगी अच्छे तरीके से और भर के भरवा पूड़ी बना दूँगी। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हमने नया साल अपना सेलिब्रेट किया, और आप लोगों ने अपना नया साल कैसे सेलिब्रेट किया ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, और एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर 2024 के लिए।